बंगाल में बवाल, जिम्मेदार कौन? पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद से लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं। आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट और हंगामा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। टीएमसी के दफ्तरों को टारगेट करके तोड़ा जा रहा है। टीएमसी का आरोप है ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उधर पुलिस ने उपद्रव करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव के बाद भी सीएपीएफ की 700 कंपनियां तैनात हैं, लोकल पुलिस भी सक्रिय है, तो फिर हिंसा हो कैसे रही है और बंगाल में बवाल का जिम्मेदार कौन है? रिपोर्ट देखिए। तृणमूल को मार रहा है। वो 25-75 का जो हिसाब था ना, इसी लेकर हो गया। আমি সবাইকে अपील করব कि আপনারা শান্তি ব্যবস্থা বুঝিয়ে রাখবেন এবং রিউমার মঙ্গলিং হবে, বিভিন্ন রকম গল্প গুজব উঠবে, ওর উপরে কান দিবেন না। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत को 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए, लेकिन जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो चिंताजनक है। आगजनी, तोड़फोड़, बुलडोजर एक्शन और मारपीट की तस्वीरें यहां चुनाव के बाद के हालात को बयां करती हैं। हिंसा पर उठते सवाल, क्यों उबल रहा बंगाल? टीएमसी के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बना। इसी कानून व्यवस्था पर बीजेपी सवाल उठा रही थी, लेकिन बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद की तस्वीर फिक्र बढ़ाने वाली है। आखिर बंगाल में बवाल क्यों मचा है? पश्चिम बंगाल का यह वीडियो परेशान करने वाला है। वीडियो हावड़ा का है, जहां एक टीएमसी नेता को कुछ लोग बुरी तरह पीट रहे हैं। बीच सड़क पर तिनतहारे मारपीट की जा रही है और जिनके साथ ऐसा किया जा रहा है वो टीएमसी के नेता श्यामलाल मित्रा है। हैरानी की बात यह है कि ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हावड़ा में टीएमसी नेता के साथ कुछ लोगों ने सरेआम मारपीट की। वहीं कोलकाता की न्यू मार्केट में बुलडोजर से टीएमसी दफ्तर को ढहा दिया गया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में कुछ लोगों ने लेनिन की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं आसनसोल में टीएमसी के एक दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे यहां दफ्तर जलकर खाक हो गया। इस बीच सबसे हैरान करने वाली तस्वीर कोलकाता के न्यू मार्केट से सामने आई, जहां कुछ लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए और यहां टीएमसी दफ्तर को ढहा दिया गया। न्यू मार्केट में जिस तरह से देखे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो योगी राज में जिस तरह से बुलडोजर चलता है और बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में पहली बार आई है, उसी स्टाइल से देखे न्यू मार्केट का एसएस हक मार्केट है और बकायदा यहाँ पे टीएमसी पार्टी का ऑफिस था। टीएमसी पार्टी ऑफिस में यहाँ पे बुलडोजर के ऊपर में बीजेपी का झंडा लगा था। टीएमसी की तरफ से आरोप है कि बुलडोजर आके बकायदा इस टीएमसी पार्टी ऑफिस को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है। यानी यहाँ पे जो भी सामानें थी उसे तोड़फोड़ किया गया। जिस तरह से देखे कि पूरी सामान को पहले बाहर फेंक दिया गया और शीशा का ग्लास पड़ा है और उसके बाद बचने के बाद जो भी था उसमें देखे किस तरह से छत को पूरी तरह से आगजनी कर दिया गया है। यानी लोगों के मन में डर और भय है। जिस तरह से यहाँ पे लगातार जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीर भट्टाचार्य आरोप लगा रहे हैं कि जो टीएमसी के लोग ही हैं बकायदा गेरुआ रंग धारण करके, यानी बीजेपी का झंडा लगा करके वही लोग जाके इस तरह की हरकत कर रहे हैं। यानी जिस तरह से 2011 में जब टीएमसी पार्टी सत्ता में आई थी, वहाँ पे जहाँ पे सीपीएम शासक था, जो सीपीएम के ऑफिस थे, टीएमसी पार्टी की तरफ से कब्जा किया जा रहा था। वही सेम स्थिति इस बार भी देखी जा रही है। पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह तोड़फोड़ किया जा रहा है। टीएमसी के ऑफिस को तोड़े जा रहे हैं, आगजनी किया जा रहा है। बकायदा देखिए इस ऑफिस को यहाँ पे तोड़ा गया है और लगातार ऐसे जो टीएमसी के कई ऑफिस हैं, यानी हावड़ा में देखिए टीएमसी का जो ऑफिस था वहाँ पे आगजनी किया गया है। बैरकपुर में भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ किया गया है। आसनसोल में लगातार हिंसा हो रही है। जो भी टीएमसी के ऑफिस है उन्हें भी तोड़ा फोड़ा जा रहा है। बुलडोजर से तोड़फोड़ के दौरान कुछ लोग बीजेपी का झंडा हाथ में लिए दिखाई दिए। आरोप लगे कि न्यू मार्केट में तोड़फोड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की। প্রসেশন এবং র্যালি যেটা অর্ডার হয়েছিল এবং যেটা এমনি সিস্টেম আছে ভিক্টরি প্রসেশন, ওটা পুলিশ পারমিশন নিয়ে করতে আমরা বলেছি। এরকম কোনো পারমিশন না নিয়ে র্যালি হচ্ছে ওটা আমরা কিন্তু আটকাচ্ছি এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লিগ্যাল অ্যাকশন উইল বি টেকেন অ্যাজ ইউজ টু টেক প্লেস আর্লিয়ার। কোনো রকম জেসিবি বা এরকম জিনিস নিয়ে কোনো রকম র্যালি হবে না, ওটা পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে। এবং জেসিবি ওনার্সকে আমি সবাইকে বলে দিয়েছি
সবাইকে বলে দিতে হবে যদি কারো এরকম জেসিবি ওরা এরকম দিচ্ছে ভাড়াতে বা এরকম তাহলে পরে মানে ফলো আপ অ্যাকশন উইল বি টেকেন। इसी तरह की हिंसा वर्ष 2011 में उस वक्त देखने को मिली थी जब टीएमसी की सरकार बनी थी। तब सीपीआई के दफ्तरों में किया गया था। हालांकि किसी तरह की हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। तृणमूल को मार रहा है, वो 25-75 का जो हिसाब था ना, इसी लेकर हो गया। वो हम लोग पार्टी का तरफ से बोल दिया डीजे नहीं चलेगा, कोई डीजे नहीं बजेगा। ये पश्चिम बंगाल बीजेपी का संस्कृति नहीं है, कोई डीजे नहीं चलेगा। कोई ऐसे किसी ऑफिस में दरवाजे में ताला नहीं लगाने वाला है। इसका खिलाफ हम लोग हैं, हम हिंसा को रोकेंगे, किसी भी हालत से रोकेंगे। पूरी तरह तबाह कर दिया गया ये टीएमसी का भाटपारा स्थित दफ्तर है। यहाँ लगी तस्वीरों को उतार फेंका गया, कई हिस्सों में तोड़फोड़ की गई। रात में धू धू कर जलता ये टीएमसी का दफ्तर है, जिसे कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया। किसी ने आग बुझाने तक की कोशिश नहीं की। सुबह जो तस्वीर दिखाई दी वो हैरान करने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि यहाँ कभी टीएमसी का दफ्तर था, क्योंकि अब इसे पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया गया। अब यहाँ सिर्फ दफ्तर होने के निशान ही बचे। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि ऐसा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। साइलेंटली जला दे, मुझे पता नहीं क्या साइलेंटली जला। हम लोग बोले ना, हम लोग पार में हल्का सा हम रुके पहले। इस वीडियो को टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने एक्स पर पोस्ट किया। इस वीडियो में कुछ लोग तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के हाथ में भगवा झंडा है, कई ने अपना चेहरा नकाब से ढका हुआ है, जबकि कई रास्ते में खड़ी रिक्शा और दूसरे वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो के साथ कीर्ति आजाद ने एक्स पर लिखा, अमित शाह के गुंडे भगवान राम के नाम पर दंगे भड़का रहे हैं। ये उस धर्म का अपमान है जिसका वो बखान करते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने आ गया। आखिर ये कौन लोग हैं, किसके इशारे पर इस तरह की हिंसा फैला रहे हैं और इन्हें कोई रोकने वाला क्यों नहीं? टीएमसी ने आरोप लगाया कि चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उनके सैकड़ों दफ्तरों पर हमले किए गए। जो भाई आउट भरोसा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गैराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। अब मुर्शिदाबाद की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ भी हालात कमोबेश बंगाल के दूसरे इलाकों जैसे ही दिखाई दिए। यहाँ लोगों के हुजूम ने रात में लेनिन की प्रतिमा को तोड़ डाला। जियागंज के श्रीपत सिंह कॉलेज के सामने वामपंथी शासनकाल में स्थापित लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर इलाके में तनाव फैल गया। लेनिনের মূর্তি ভাঙা হয়েছে, কিন্তু গতকাল রাতে কিন্তু বিজেপি কিছু কর্মীরা এই অপবাদ একেবারে তৃণমূলের উপর চাপা। 5 मई की रात कुछ असामाजिक तत्व वहां पहुंचे और लेनिन की मूर्ति पर हमला कर दिया। हमलावरों ने मूर्ति को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही मूर्ति तोड़ी जा चुकी थी। स्थानीय लोगों के एक वर्ग का दावा है कि बीजेपी समर्थकों ने मूर्ति को तोड़ा। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज किया है। वहीं कोलकाता पुलिस ने शांति बहाली की अपील की और उपद्रवियों को चेतावनी दी। আমি সবাইকে আপিল করব কি আপনারা শান্তি ব্যবস্থা বুঝিয়ে রাখবেন এবং রিউমার মঙ্গলিং হবে, বিভিন্ন রকম গল্প গুজব উঠবে, ওর উপরে কান দিবেন না। যদি কোনো সমস্যা হয় আপনি পুলিশকে যেরকম ভোটের দিন আমরা অনেক কল পেয়েছি ওইরকমই কল করবেন এবং কোনো যারা ট্রাবল করছে বা এরকম কিছু করছে, কোথাও ভ্যান্ডালিজম করছে, ওই খবর দিবেন। আমাদের টোটাল 65 কোম্পানি আছে সিএপিএফ আজকে, টোটাল 240 কিউআরটি চলছে পুরো কলকাতা জুরিসডিকশনে, 40টা মোটরসাইকেল মোবাইল চলছে থ্রু আউট জুরিসडिक्शन। बंगाल में जारी हिंसा की एक और तस्वीर देख लीजिए। इस वीडियो को टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने पोस्ट किया, जिन्होंने एक्स पर लिखा कि चुनाव नतीजों के साथ ही बीजेपी के गुंडों ने टीएमसी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया।
वीडियो में दिखाया गया है कि दफ्तर के बाहर अब बीजेपी का झंडा लगा है और टीएमसी का झंडा उतार कर फेंक दिया गया। এই যে পতাকা ফ্ল্যাগ পড়ে আছে আমাদের আমি এই জেলা পরিষদ মেম্বার এটা এখানে পড়ে রয়েছে 100 जगह हमारे पोलिंग जो काउंटिंग एजेंट्स थे उनको मारा गया, पीटा गया, निकाल दिया गया। जो कैंडिडेट्स थे उनको निकाल दिया गया, इलेक्शन एजेंट्स को निकाल दिया गया। उन्होंने कहा है 12 बजे से 6 बजे तक मैं 100 जगहों के नाम देता हूं, इन जगहों के सीसीटीवी कैमरा ऑन करके फुटेज दिखा दीजिए, पता लग जाएगा। तो स्वतः स्पष्ट है कि इन्होंने अपनी ओर से एसआईआर से शुरू किया, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस लेकर के आ गए कि पोस्टपोल वायलेंस होता है। आप देखिए हमारे तृणमूल के लगभग 500 ऑफिसों को जला दिया गया, कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, आम जनता जो समर्थक थे उनके घरों को तोड़ दिया गया, भंगचूर कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति बना दी कि जैसे कभी मार्शल लॉ लगा वहां पे हो। हमारी जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किया, 500 से ज्यादा फर्जी एफआईआर उनके खिलाफ हुआ, जेल में डाला, 400 बीजेपी वर्कर जेल में बिताया, इतना अत्याचार किया। मैं उनको बताया शांति रखो, जो कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, जो गुंडा के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, वो आने वाला बीजेपी सरकार कानून के अंदर करेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से अब तक हिंसा में 4 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। हालांकि कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि एक हत्या हुई है, लेकिन वो हिंसा नहीं बल्कि गैंग वॉर का नतीजा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस तरह से चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीएपीएफ की 700 कंपनी स्थानीय पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हिंसा हो कैसे रही है? हिंसा करने वाले लोग कौन हैं? मुर्शिदाबाद से सागर मंडल और कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।